प्रेज द लॉर्ड। तो शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और इमैनुअल प्रार्थना भवन की तरफ से सब लोगों का स्वागत है। बोलो एक दूसरे को बोलो प्रेज द लॉर्ड, हाथ मिलाओ, प्रेज द लॉर्ड, बोलो हंसते रहो, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तो गए बार हम सीख रहे थे 30 मुद्दे का दूसरा भाग था। आज तीसरा भाग होगा कि पूर्ण बाइबल में 30 मुद्दों से हम जान जाएंगे कि परमेश्वर की योजना है ना, शुरुआत से लेके अंत में कहाँ तक है। हम 12वें मुद्दे पर थे और 12वें मुद्दे पर हमने देखा कि लूसीफर जो है शैतान है ना, अपना संबंध तोड़ता है ना, और उसके बलवाओं के द्वारा है ना धरती पर फेंका जाता है उसे, और परमेश्वर के सिंहासन के लिए वो प्रयत्न कर रहा है ना। वो कहता है मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा, और वहाँ पर हम देखते हैं मिकाएल उससे लड़ता है और वो हार जाता है, नीचे फेंका जाता है। हालेलुया। तो ये 12वें मुद्दे पर थे हम, है ना, जहाँ पर लूसीफर यानी शैतान को नीचे फेंका जाता है क्योंकि वो अपने आप को घमंड के वजह से परमेश्वर के सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। हमें तो हम भी, हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। बाजू वाले बोलो घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड से आदमी गिर जाता है। हमें जितना आप ऊपर रहेंगे पोजीशन में उतना नम्रता के काम करो, तभी आप नम्र रहेंगे। अगर जो आप मैनेजर हैं तो झाड़ू मारो, हालेलुया, तो नम्र हो जाएंगे, है ना। ये मत बोलो ये मेरा काम नहीं है ना, तभी हम नम्र बनेंगे। प्रभु यीशु के राज्य में सब उल्टा चलता है, हालेलुया। दुनिया में सब उल्टा चलता है। दुनिया में बोलेंगे पोजीशन चाहिए, मेरा काम नहीं है, कुछ नहीं। प्रभु यीशु ने कहा जो सबसे ऊंचा बनना चाहता है सबसे पहले उसका पैर धोए, हालेलुया। तो यीशु मसीह के राज्य में सब लोगों को काम करना है। बाजू वाले बोलो सबको काम करना है। मुझे अगर जो जरूरत पड़े तो मुझे भी झाड़ू लगाना पड़ेगा। कलीसिया में कोई कुर्सी लगाने वाला नहीं है तो मैं कुर्सी लगाऊंगा, हालेलुया। ये नहीं देखूंगा अरे मैं पास्टर हूँ, आमीन। ये सब दुनियादारी में चलता है, प्रभु के राज्य में नहीं चलता। प्रभु के राज्य में एक साफ करने वाला आदमी और बड़ा प्रेरित एक ही समान है प्रभु के साथ, आमीन। खाली नाम अलग है लेकिन प्रभु के सामने सब मनुष्य जाति हैं और भाई बहन, हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए शैतान क्यों गिर गया? क्योंकि उसको घमंड आ गया कि मैं परमेश्वर से ऊपर चढ़ूंगा। सब छोड़ो, परमेश्वर की सिंहासन पर पहुंच गया वो, है ना, जिसने उनको बनाया, है ना। और जो जिसने उनको बनाया उसी के विरोध में आज भी हम देखते हैं संसार में, कलीसियाओं में भी और दफ्तरों में भी, जिसने व्यक्ति को बड़ा किया उसके विरोध में ही जाते हैं, है ना। उनको नहीं पता है कि ये उसका गुरु है। गुरु के ऊपर शिष्य हो ही नहीं सकता, हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा एक शिष्य अपना गुरु तक हो सकता है, गुरु के ऊपर नहीं जा सकता है ना, क्योंकि गुरु गुरु होता है। तो उसी तरह यहाँ पर शैतान क्या किया, वो कहता है कि मैं परमेश्वर से ऊंचे चढ़ूंगा, है ना। हर वक्त कहता है मैं बोलो मैं बोलेगा तो बकरी बन जाती है ना, और मैं बोलेगा तो घमंड है, हालेलुया। जब भी हम बोलते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, घमंड है। जो व्यक्ति बोलेगा हम करेंगे। कौन करेंगे? हम करेंगे। हम कलीसिया मिलकर करेंगे, है ना। मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। तो क्या बताता है कि वो व्यक्ति का घमंड अंदर से बताता है। हाँ, तो यहाँ 12वें पर यहाँ पर हम रुके थे। तो 13वां मुद्दा है अभी। 13वां मुद्दा है परमेश्वर शैतान के राज्य को गिरा देता है, नाश कर देता है पूर्ण रूप से, है? और धरती पर श्राप लेके आता है। धरती पर श्राप लेके आता है हर एक जो पशु है, पक्षी है, खेती है, सब पर। और धरती इसीलिए बेडौल थी। अभी समझ में आया? हालेलुया। तो ये कब हुआ है? उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 2। उत्पत्ति 1 में क्या दिया है, हमने पढ़ा था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ बस, तो 1 में वो था। और दूसरे में क्या दिया है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान। तो ये 13वां मुद्दा जो है उस जगह का है ना। जब पहले बार प्रभु ने बनाया, लूसीफर राज्य कर रहा था, हालेलुया। तो लूसीफर सारे संसार में राज्य कर रहा था। ये पहला मुद्दा है, पहली स्थिति है
धरती की और पूरे संसार की। पहला वाक्य उत्पत्ति का, परमेश्वर ने स्वर्ग और लेकिन दूसरा वाक्य में क्या दिया है, आप ये पढ़ो। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो पृथ्वी बेडौल और सुमसाम दिया है ना। सुमसाम कैसे हो गई, स्वर्ग और धरती था तो। हालेलुया। इसका मतलब वो उसके बीच में जो लूसीफर राज्य करता था उसको फेंका गया। आमीन। इसलिए 2 पे बेडौल हुई। यानी 13वां मुद्दे में हम देख रहे हैं कि उसको नाश करते समय परमेश्वर ने सारी चीजों का नाश किया। पहली बार पशु पक्षी ये दिया नहीं है, लेकिन शोधकों ने भी देखा है, हमने पढ़ा भी है, बहुत सारे जो बड़े बड़े परमेश्वर के प्रचारक हैं सभी इससे सहमत है कि उत्पत्ति 1 उत्पत्ति 2 के बीच में लूसीफर का राज्य गिर गया। हालेलुया। जो शैतान था, इसीलिए परमेश्वर कोई भी चीज बेडौल और सुनसान नहीं बनाता। हमें क्या लिखा है, बेडौल और सुनसान थी और सिर्फ पानी था, है ना, और परमेश्वर का आत्मा पानी पर मंडरा था। तो परमेश्वर कभी कोई चीज सुनसान नहीं बनाता है। परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, प्रकाशित चीजें बनाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लूसीफर को गिराया गया है ना, भाड़ के वजह से। पहला भाड़ जो था यहाँ पर था। आमीन। इसीलिए पूरा धरती पानी पर था। आमीन। तो अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पानी क्यों था और पवित्र आत्मा मंडरा था, क्योंकि पहले वाक्य में दिया है स्वर्ग और धरती बनाई, फिर दूसरा वाक्य में दिया है बेडौल थी और पानी। उसका मतलब पहली बार प्रभु ने भाड़ लेकर पूर्ण रूप से नाश किया लूसीफर को फेंकने के बाद, है ना। यहाँ दिया गया है पशु पक्षी जितने भी था, खेती बाड़ी सबका नाश किया। इसलिए सुमसाम यानी अंधेरा था पूरा। बोलो अंधेरा। हाँ, तो ये बहुत से लोगों को पता था। एक उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 2 का बीच में हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ध्यान में नहीं जाता, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसीलिए वहाँ लिखा है, वो पूरा इंग्लिश में दिया है खाली था और क्या बोलता है, वेस्ट लिखा है। मराठी में क्या दिया है, व्यर्थ। मराठी मध्ये काय लिहिलंय बघा, प्रारंभी देवाने आकाश आणि पृथ्वी उत्पन्न केली आणि पृथ्वी आकार विरहित आणि शून्य होती. जलनिधीच्या पृष्ठभागावर अंधकार होता आणि देवाचा आत्मा जलावर तळपत राहिला होता. हाँ, तो यहाँ पर दिया, इंग्लिश में दिया है खाली था, बेडौल और है ना, जैसे कि व्यर्थ, कोई आकार काम विरहित म्हणजे हाँ कुछ नहीं था, सुमसाम खाली कचड़े की तरह। हालेलुया। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि, लेकिन ये नहीं पता हमें कि ये भाड़ का समय कितना समय था। ये बाइबल में पता नहीं चलता है, क्योंकि उत्पत्ति 1 और 2 में उतना ही दिया है। तो ये क्या समय था किसी को पता नहीं अभी तक, है ना। तो यहाँ पर समस्या हो गई थी, है ना। भजन संहिता 104:5 का 9 देखो, आप लिख सकते हैं इस मुद्दे के लिए। उत्पत्ति 1 का 2, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो जहाँ पर भी अंधियारा था, यानी हमें सोचना चाहिए कि लूसीफर का कुछ गड़बड़ हुआ है, प्रभु ने सबका नाश किया है और वहाँ अंधियारा आ गया, है ना। और परमेश्वर का सिर्फ आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, यानी जल ही जल था, है ना, सब पानी पानी था। तो भजन संहिता 104 का 5 हम पढ़ रहे हैं, आप इसे लिखिए, घर में पढ़ सकते हैं। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। भजन संहिता 104 का 6, तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है जैसे वस्त्र से, जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया, तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। 8, वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। 9, तूने एक सिवाना ठहराया जिसको वह नहीं लांघ सकता है और न फिरकर स्थल को ढांप सकता है। अच्छा, मराठी मध्ये वाचा 104:5 से 8। तू पृथ्वी तिच्या पायावर अशी स्थापिली आहेस की ती कधीही ढळणार नाही. तिला तू वस्त्राप्रमाणे जलाशयाने आच्छादलेस. पर्वतावर जले स्थिर राहिली, तुझ्या धमकीने ती पळाली, तुझ्या गर्जनेच्या शब्दाने ती त्वरेने वसरली. ती पर्वतावरून जाऊन खाली खोऱ्यातून वाहिली. ज्याच्यासाठी तू नेमलेल्या स्थळी ती जाऊन राहिली. तू ठरवलेल्या मर्यादेनेच त्यांना उल्लंघन करता येत नाही.
भूमी झाकायला त्याने परत येवत नाही. हालेलुया. तो यहाँ क्या हुआ है एक्चुअली में, ये भजन संहिता 104 वही स्थिति बता रहा है जो क्या हुआ था, पानी भर गया था पहले का, है ना. और एक जगह है वचन से हम तोलेंगे, क्योंकि वचन से पता चलता है. यिर्मयाह 4 का 23, यिर्मयाह 4 का 23 और 24, यहाँ से पता चलेगा कि सुनसान थी एक समय में धरती, और धरती नहीं थी, सुनसान थी. पहली बार प्रभु ने भाड़ लेकर आया था वहाँ पर. यिर्मयाह 23 और 24 में पढ़ रहा हूँ. मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी. 24, मैंने पहाड़ों को देखा, वह हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी. 25, फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे. 26, फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण, ये कौन सा भड़का हुआ क्रोध था, उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए. हमें मराठी मध्ये वगैरे. मी पृथ्वीकडे पाहिलं तर ती वैराण व शून्य झाली आहे. आकाशाकडे पाहिलं तर त्यात प्रकाश नाही. मी पर्वताकडे पाहिलं तर ते कापत आहे. सर्व डोंगर डळमळत आहे. मी पाहिलं तर कोणी मनुष्य नाही. आकाशातील सर्व पक्षी उडून गेले आहेत. मी पाहिलं तर पहा, बागायत वैरण झाली आहे, व परमेश्वरासमक्ष त्यांच्या तीव्र कोपाने तेथील सर्व नगरे नष्ट झाली आहेत. हाँ, अभी समझ में आया नष्ट कौन से कभी का घड़ी है. ये उस वक्त का घड़ी है उत्पत्ति, जब परमेश्वर ने पहले धरती बनाई, लूसीफर के वजह से सब कुछ खलास किया. हालेलुया. ये वो घड़ी है ना. और एक वचन है 2 पतरस 3 का 5. आप इन वचनों को लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप घर में जब पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि पृथ्वी पहले क्या थी, बेडौल कैसे हो गई, कितने स्थल है पृथ्वी के, पहला, दूसरा, तीसरा, हम बताएंगे आपको. तो पहले स्थल में परमेश्वर ने सब अच्छा बनाया. दूसरे वाक्य में दिया है बेडौल हो गई, यानी 2 स्थल हो गए धरती के. पहली बार अच्छा था, दूसरी बार सुनसान हो गया, है ना. अब आगे पढ़ेंगे. 2 पतरस 3:5 में दिया है, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी. किस में से बनी? जल में. हाँ, तो इसके यहाँ पर क्या है, पूर्ण रूप से जल हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने लूसीफर को नीचे फेंकने के बाद सब जल लेकर आया वापस. हालेलुया. इसलिए पवित्र आत्मा जल के ऊपर था. आगे 6, इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया. देखो 2 पतरस 3:5 में बराबर दिया है. हाँ? और साथ में, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और यह भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे. कारण ते हे बुद्धी परस्पर विसरतात की पूर्वी देवाच्या शब्दाने आकाश व आणि पाण्याच्या योगे घडलेली अशी पृथ्वी ही झाली. त्याच्या योगे तेव्हाच्या जगाचा पाण्याने बुडून नाश झाला. पण आताचे आकाश आणि पृथ्वी ही त्याच्या शब्दाने अग्नीसाठी राखलेली आहेत, म्हणजे न्यायनिवाड्याच्या व भक्तिहीन लोकांच्या नाशांचा दिवस येईपर्यंत राखून ठेवलेली आहेत. आमीन. उसका मतलब ये जो है, हम मुद्दा 13वां पढ़ रहे हैं, ये उत्पत्ति 1 और 2 का 20 में पढ़ रहे हैं. यानी यहाँ पर दिया गया है, यिर्मयाह ने दिया है सुनसान थी. फिर भजन संहिता 104 में दिया है पानी आ गया था. 2 पतरस 3 कहता है पानी में डूब गया था. हालेलुया. तो ये पहले पुराने नियम का क्षेत्र बता रहा है ना. जैसे आगे आगे जाएंगे और भी वचन आप जैसे पढ़ेंगे घर में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. अभी हम फास्ट चल रहे हैं, लेकिन इसलिए हम वचन लिखने के लिए बोल रहे हैं. तो जैसे आप घर में पढ़ेंगे, ये 13वां वाक्य में क्या हुआ, उत्पत्ति 1 और 2 के बीच में क्या हुआ, है ना, सुनसान क्यों थी, है ना. तो ये 13वां वाक्य हुआ अभी कि परमेश्वर ने सारा लूसीफर के राज्य को धरती पर से नाश किया, श्राप लेकर आया. ये पहली स्थिति थी, है ना. तो इसके अनुसार ना हमें पता चलता है कि इस धरती की कितनी स्थितियां हैं. बोलो स्थितियां. मराठी मध्ये काय म्हणणार? स्थिती.
स्थिती चेतना। तो कितनी स्थिति है पता चला। पहला स्थिति परमेश्वर ने स्वर्ग और दूसरा वाक्य धरती बेडौल हो गई, दूसरी स्थिति हो गई, है ना। आगे पढ़ेंगे तीसरी स्थिति कभी आएगी, है ना। अभी हमारा 14वां मुद्दा है, आगे बढ़ते हैं। 14वां पॉइंट, तो इसलिए हम 30 पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि ये 30 पॉइंट आप किसी को भी बता सकते हैं कि शुरुआत में धरती में क्या हुआ, अंत में क्या होने वाला है, हमें, और फिर आप बाइबल में आराम से पढ़ सकते हैं। तो 14वां मुद्दा यहाँ पर है कि पुनर्स्थापित हुए हैं स्वर्ग और धरती। बोलो पुनर्स्थापित लिखो, है ना। 6 दिनों में जो है अभी ये पुनर्स्थापित हो गई। हालेलुया। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर ने आकाश बनाया, एक्चुअली वो पुनर्स्थापित हुई। आमीन। पहले बेडौल थी, वो बेडौल में से प्रभु ने फिर से जान लेकर आया। हालेलुया, है ना। तो ये रिक्रिएशन, पुनर्निर्माण स्वर्ग और धरती का पॉइंट नंबर 14, है ना। 6 दिनों में, 24 घंटे के 6 दिनों में, और परमेश्वर का आत्मा इस भाड़ की धरती के ऊपर, जो भाड़ था उसके ऊपर गूंज रहा था अंधकार में, है ना। यही जो है स्थिति बाइबल में ऊपर दी गई। लेकिन 1 और 2 के बीच में असली में 2 स्थितियां हो गई, है ना। पहला परमेश्वर ने अच्छा बनाया, दूसरा वापस गिरा दिया। क्यों? लूसीफर को नीचे फेंक दिया, है ना। और लूसीफर जो फेंका हुआ है आज भी नीचे है, याद रखना है। हालेलुया। इसलिए संसार में क्यों संघर्ष हो रहा है? क्योंकि लूसीफर नीचे है, आमीन। शैतान नीचे है, उसके नीचे है, दूसरे स्वर्ग में है, धरती पर है। तो 14वां मुद्दा में हम क्या देख रहे हैं? रिक्रिएशन, पुनर्निर्माण स्वर्ग और धरती का 6 दिनों में 24 घंटे में, जो हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने आदि आकाश बनाया, प्रकाश बनाया, ये सब पढ़ते हैं ना। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रकाश का पुनर्स्थापित हुआ है, धरती को फिर से पुनर्स्थापित किया गया है ना। नए पशु, भूमि के मछलियाँ, खेती, ये सब अभी नई तरह से निर्माण होंगे, हमें। इसलिए वहाँ दिया है परमेश्वर ने कहा और हो गया। असली में वो दूसरी बार है, हमें। जब हम पढ़ते हैं तो हम भी सोचते थे पहली बार है परमेश्वर ने कहा, लेकिन ये परमेश्वर दूसरी बार कहा है, जहाँ पर लूसीफर को फेंकने के बाद। हालेलुया। क्योंकि धरती बेडौल थी, तो फिर पुनर्निर्माण किया लूसीफर को फेंकने के बाद। इसके अध्याय हम लिख सकते हैं उत्पत्ति 1 का 2, उत्पत्ति 1 का 2 से 2:25। आप घर में पढ़िए इसकी। उत्पत्ति 1 का 2 से, ये लंबा होगा इसलिए हम जानते हैं। उत्पत्ति 1 का 2 से दूसरा अध्याय 25 वाक्य तक। तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा कि दूसरी बार पुनर्निर्माण, है ना। परमेश्वर ने आकाश बनाया, कहा प्रकाश हो, ये सारी चीजें सब देखने को मिलेंगी। और वहां पर और एक चीज देखने मिलेगी, आदाम। बोलो आदाम। आदाम जो नया राज्य करने वाला आ गया। हालेलुया। क्यों? पहले लूसीफर को राज्य करने दिया था, लूसीफर को फेंका दिया गया, अभी आदाम राज्य करेगा। हालेलुया, है ना। तो आदाम जो नया राज्य धरती का, लूसीफर के जगह पे। उत्पत्ति का 1 लिखा, फिर निर्गमन 20 का 8 लिखिए। निर्गमन 20 8 से 11। मैं निर्गमन का पढ़ रहा हूँ, 11 पढ़ रहा हूँ। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। और ये सब हम जानते हैं। तो ये असली में दूसरी स्थिति है धरती की। और दूसरी स्थिति तो हम विस्तार से पढ़ेंगे तो अंदर पता चलता है। धरती बेडौल थी, ये लूसीफर को फेंकने के बाद वाली स्थिति है, हमें। क्योंकि परमेश्वर ने जल के ऊपर फिर पुनर्निर्माण किया। फिर निर्गमन 31 का 15 लिखिए। ये सारी चीजें परमेश्वर ने पुनर्निर्माण की धरती के ऊपर, है ना। 6 दिन। अच्छा पास्टर, वो निर्गमन 20चा 11 वाचा पण। कारण 6 दिवसामध्ये परमेश्वराने आकाश आणि पृथ्वी, समुद्र व त्यातील सर्व काही निर्माण केले। 7व्या दिवशी विसावा घेतला, म्हणून परमेश्वराने शब्बात दिवस आशीर्वाद देऊन पवित्र केला। हाँ, और निर्गमन 31 का 15,
6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वें दिन पर विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वह निश्चय मार डाला जाए। देखो उस समय में इतना स्ट्रिक्ट था, हाँ? और आज के दिन रविवार को किसको परवाह ही नहीं है, हाँ? सब घूमने जाते हैं, मॉल में जाते हैं, है ना। रविवार हमारे लिए पवित्र दिन है ना। ऐसे नहीं है, बाइबल में नए नियम में कहीं नहीं दिया है रविवार है, लेकिन एक दिन विश्राम का दिन है। हालेलुया। लेकिन हम रविवार इसलिए रखते हैं क्योंकि रविवार को छुट्टी रहती है, तो एक दिन परमेश्वर को समय देना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ क्या दिया है, वो निश्चय मार डाला जाए। पुराने नियम में मार डालते थे जो कलीसिया में नहीं आते थे। आपको मार डालना है जो कलीसिया में कौन नहीं आता है। हालेलुया। किसने डांडी मारा, आशीष डांडी मारा। तो सोचो कितना हम हल्के में लेते हैं। उस समय में मार डालते थे, बोलते जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वो मार डाला जाए। हालेलुया। उसका मतलब क्या है, ये नए नियम में ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है उसका मतलब, हमें क्या करना चाहिए, उस दिन परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। हम पुराने नियम में नहीं है, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु ने क्या मतलब कहना चाहा कि हमारे लिए प्रभु ने विश्राम दिन बनाया ताकि हम पहला स्थान प्रभु को दें। बोलो पहला स्थान। हाँ, पहला स्थान। अभी यहाँ पर कभी शनिवार है, देखो शनिवार पर सभा होती है, तो एक दिन विश्राम होना चाहिए। शनिवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, कोई शुक्रवार में, कोई गांव, कोई शहर में, कोई बाहर गांव में फ्राइडे है, कोई सैटरडे है ना। इजराइल में कोई सैटरडे करता है। तो ये समस्या वो नहीं है, समस्या प्रभु को दिन देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने स्वयं 6 दिन में सब कुछ बनाया, एक दिन में विश्राम किया। हालेलुया। बाजू वाली बोलो आपको भी विश्राम करना। हम जानते हैं कितने लोग हैं हमारे शहर में, मुंबई में, सब जगह करते होंगे कि कोई परिवार इतवार को पकाते ही नहीं। हालेलुया। आपको सुनने में अजब लगेगा, कोई परिवार पकाते नहीं है, बोलते बाहर खाएंगे आज सिर्फ प्रभु के लिए और विश्राम। हालेलुया। आमीन। अभी सब जगह ऐसे नहीं होगा, लेकिन ऐसे सोचेंगे तो एक विश्राम ही है। हालेलुया। कभी कभी आजमा के देखो, आमीन, अच्छा लगेगा। पहले बना के रखा, नहीं तो शनिवार शाम को बना के रखो, इतवार को घूमने जाओ, प्रभु के घर में जाओ, फिर घूमने जाओ। विश्रामी दिन है ना, क्योंकि हम 6 दिन काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं, ये मशीन नहीं है हमारा शरीर। हालेलुया। आदमी को भी विश्राम चाहिए, हम भी सोते हैं इतवार को। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या दिया है, 6 निर्गमन 14वां मुद्दा हम पढ़ रहे हैं। ये पुनर्स्थापित किया प्रभु ने, है ना। जो बेडौल संसार था, धरती पुनर्स्थापित किया, यानी दूसरी स्थिति है धरती की। बोलो दूसरी स्थिति, जहाँ पर लूसीफर गिर गया और आदम पैदा हुआ, है ना। परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया, हम आगे पढ़ेंगे उसको अभी। और यहाँ पर और एक वचन है 31-15 पढ़ा निर्गम। 6 दिवस काम करावं, पण 7वा दिवस परमेश्वराचा पवित्र दिवस, परम विश्रामाचा शब्बात होय। कोणी शब्बात दिवशी काम करील तर त्याला अवश्य जीवे मारावे। हाँ, जीवे मारावे मतलब जीवित मारने का। हालेलुया। और फिर भजन संहिता 104 का 6 से 9 हम पहले लिया है, ये पढ़े हैं, हम खाली लिखेंगे। भजन संहिता 104 6 से 9, है ना। तूने उसको गहरे सागर से ढाप दिया, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया, है ना। तो भजन संहिता 104 6 से 9 भी यहाँ पर है। तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। भजन संहिता 104 8 वह पहाड़ों पर चढ़ गया। तो ये सारे जल के बारे में बता रहे हैं। तो हमारा पॉइंट कौन सा है, 14, है ना। तो ये 14वां पॉइंट पे परमेश्वर ने पुनर्स्थापित किया धरती को। वो पुनर्स्थापित। तो आप एक शिक्षक होने के, है ना, शिक्षिका होने के नाते, है ना, शिक्षक, आपको जानना जरूरी है कि ये उत्पत्ति से क्या चल रहा है। हालेलुया। कभी कभी हम पढ़ते हैं ना बाइबल, परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर, जल बह रहा था, मैं भी ऐसे ही पढ़ता रहता है, हमें। लेकिन ये पढ़ने से ही होता है, हमें वचन पढ़ने से, पुस्तकें पढ़ने से ये सीख मिलती है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं भी ऐसे जो शोधक शोध रहे हैं, है ना,
ये ढूंढते ढूंढते इन्होंने आत्मा में प्रभु ने बताया। हालेलुया। तो ऐसे किसी को भी पता नहीं था, लेकिन ये बड़े बड़े जो प्रचारक है, बड़े बड़े शोधक है इब्रानियों के, इन्होंने शोध काम किया है कि 1 से 2 में इतना क्यों अंतर है। प्रभु ने उत्पत्ति 1 में दिया है धरती बनाया, दूसरे में दिया है बेडोल है। तो सोचने लगा आदमी इसके पीछे कुछ राज है हमें। फिर जब खोजते गए तो यर्मिया ने लिखा है, एजेकियल में भी लिखा है। इसलिए मैं वचन दे रहा हूँ ताकि आप घर में ना अच्छे से पढ़े इसके बीच में ये यर्मिया भी क्यों कहता है। ये सब भविष्य दुखता है, लेकिन पीछे की भूतकाल की चीज़ें भी लिख रहे हैं। हालेलुया। यर्मिया ने कहा, फिर एजेकियल में भी लिखा है ना। आप लिख सकते हैं एजेकियल 28 11 से 17। आप पढ़िए, घर में आराम से पढ़िए। इसमें भी पता चलेगा कि लूसीफर के राज्य के पहले क्या हुआ, सब सुनसान क्यों थी। इसको हम पढ़ेंगे नहीं। एजेकियल 28 11 से 17। लेकिन एक बात है कि किसी को पता नहीं कि उत्पत्ति 1 और 2 का समय कितना था, है ना। कितने समय संसार बेडोल थी, है ना। पहले बनाया फिर गिराया, तो वो समय नहीं पता। लेकिन जब पुनर्स्थापित का समय पता चलेगा अभी कि परमेश्वर ने पुनर्निर्माण किया। हालेलुया। अभी जाएंगे 15वां मुद्दे पर, पॉइंट नंबर 50। तो हमें इसे रोज हर हफ्ते ना ये पॉइंट को फिर से देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 से क्या पढ़ा, परमेश्वर भूतकाल के आदिकाल से भविष्य तक, है ना। तो हमें पता चलता है हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। हालेलुया। सो गए सब लोग। हालेलुया। हाथ ऊपर करके बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो अजिबात झोपायचं नाही। बोला इकडे बघा, अजिबात झोपायचं नाही। हालेलुया। तो 15वां मुद्दा है, अभी धरती जो है 15वां मुद्दा में, अभी इधर देखो, आप ध्यान मत बढ़ाओ। धरती जो है पुनर्निर्माण हुआ है दूसरी बार, है ना। और सारे संसार की चीजें पुनर्निर्माण हुई है। बोलो पुनर्निर्माण। 15वें मुद्दे में लिखो, पूर्ण धरती का पुनर्निर्माण दूसरी बार हुआ है। लूसीफर के बलवा करने से पहले जैसे था, परमेश्वर ने फिर से किया उसको। आमीन। उसका मतलब पहले बार जब प्रभु ने संसार बनाया था, स्वर्ग और धरती सब कुछ अच्छा था, सब कुछ था। अभी ये पुनर्निर्माण किया, लूसीफर की वजह से सब नाश किया। हालेलुया। शैतान की वजह से, है ना। और ये शैतान जो है बलवा करने की वजह से नीचे फेंका गया है। बोलो नीचे। और ये नीचे फेंका गया यानी अभी दूसरे स्वर्ग और नीचे है। बोलो दूसरे स्वर्ग और धरती पर है। इसीलिए हम कैसे दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं। कौन है वो दुष्ट आत्मा? कलीसिया में दुष्ट आत्मा कहाँ से आती? लूसीफर के चेहरे नीचे है। हालेलुया। लोगों के अंदर क्यों अलग अलग आवाज निकालते हैं? दुष्ट आत्माएं ऐसा कहाँ से आती हैं? लूसीफर के। आमीन। क्यों? जब प्रभु ने उसको फेंक दिया नीचे, ये सारे धरती में लोगों के अंदर आक्रमण कर रहे हैं। इसलिए अगर हम प्रार्थना में नहीं रहेंगे, आपके ऊपर भी आ सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए संगति में रहना, बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। नहीं तो आपके अंदर भी घुस सकता है। हमें घुसेगा कैसे? दुष्ट आत्मा ऐसे बता के नहीं आएगा, अरे हाँ मैं लूसीफर हूँ। वो कैसे आता है? टीवी के जरिए, गंदी चित्र देखने के जरिए, गंदी वस्तुओं देखने के जरिए ऐसे घुसता है। हमें शैतान डायरेक्ट कभी दिखाई नहीं देगा। और जो बहुत प्रार्थना करने वाले हैं वो नज़र उनको आता है, लेकिन जो ऐसे साधारण लोगों को नज़र नहीं आएगा जब तक कि हम प्रार्थना में नहीं रहेंगे। नहीं तो वो दुष्ट चीज़ों के द्वारा, अश्लील चित्र, अभी आप देखते हैं मोबाइल और एक जरिया है जहाँ पर शैतान घुसता है। बोलो मोबाइल। तो मोबाइल को समय से ज़्यादा मत देखो, क्योंकि ये भी एक मूर्ति बन जाता है। आमीन। अपने समय पर देखो, रख दो बाजू में। आमीन। मुझे पता है एक सिस्टर है, मैंने बताया था आपको, एक सिस्टर है अपने बच्चों का मोबाइल पेटी में बंद कर देती है और ताला मारती है। हालेलुया।
बोलता आपको 5 बजे ही मिलेगा इसको। हमें सही है, क्योंकि वो लोग अभी कॉलेज में है, उल्टे 10वीं में है, 11 में। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान बढ़ जाता है। और वो ताला चाबी बताई मुझे उसने, तो ये चाबी 5 बजे खुलेगी, 5 बजे से 6 बजे इनको मोबाइल मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो माँ है ना, अपने बच्चों का सुरक्षा चाहती है, तो हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। हाँ, मोबाइल देखने वाले पेटी में ताला मार के बंद करना चाहिए। और ये क्यों? क्योंकि शैतान अलग अलग रूप में आ रहा है। एक व्यक्ति था, एक छोटा बच्चा है ना, हम कह सकते हैं शहरों का एज का था, वो टीवी देख रहा था। क्या देख रहा था? और हॉरर पिक्चर देख रहा था, यानी वो डरावने चित्र। पता है, दुष्ट आत्मा सीधा घुस गया अंदर। हालेलुया। दुष्ट आत्मा कहाँ से भी घुस सकता है, आत्मा है वो, है ना। तो संभालिए, है ना। माँ बाप और बच्चे क्या देख रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को क्या देखना छोड़ते हैं मोबाइल में, है ना, सीधा अंदर घुस सकते हैं दुष्ट आत्मा टीवी के जरिए, जो कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए कितना ज़रूरी है कि हमें संभालना है और संगति में मिलना है, प्रार्थना में मिलना है, वचन पढ़ना है ना। आशीष हंस रहा है। हालेलुया। वचन पढ़ना है, मोबाइल को कम देखना है। ये बच्चों के लिए नहीं है, जवानों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए। मोबाइल एक स्टाइल हो गया है ना। कोई बाथरूम में लेके मोबाइल लेके बैठते हैं, टॉयलेट में लेके मोबाइल बैठते हैं। जरूरी है तो ठीक है। हालेलुया। क्या हो गया? मतलब उसको आकर्षित हो गए, शैतान ने उसको मूर्ति बना के रख दिया। हमें अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करेगा तो मैंने क्या होता है। ऐसे तो वॉशरूम में प्रार्थना भी करते हैं कोई बैठ के, टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसे गलत नहीं है। लेकिन हम क्या चीज, किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें देखना चाहिए। आमीन। तो शैतान जो है दूसरे स्वर्ग और तीसरे यानी धरती पर राज्य कर रहा है आज के दिन, हमें याद रखना चाहिए। इसलिए मैं ये लाइन में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसको नीचे फेंका गया ना। बोलो, नीचे फेंका गया। तो स्वर्ग में जगह नहीं है उसको। लूसीफर स्वर्ग का राज्य करता था, धरती का राज्य करता था, और उसको फेंका गया। इसलिए पहली बाढ़ में प्रभु ने संसार का अंत किया, है ना। इसलिए धरती बेडौल थी। आमीन। तो यही कारण है, नहीं तो लूसीफर ही राज करता था आज, क्योंकि लूसीफर सबसे चिकना दिखने वाला स्वर्गदूत था। मुख्य राज्य करने का अधिकार दिया गया था, है ना। हमें समय मिला तो आगे पढ़ाएंगे उसको। लूसीफर को मुख्य स्थान दिया गया था। एजेकिएल में आप 28 में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो मुख्य स्थान यानी वो पूरा धरती और संसार का राज्य कर रहा था। आमीन। तो कितना बड़ा पदवी था उसका। लेकिन वो गिरने की वजह से अभी क्या हुआ है, दूसरे स्वर्ग में है। अभी दूसरा स्वर्ग किधर है आप बताओ? पृथ्वी नीचे है। हाँ, पहला स्वर्ग है, दूसरा स्वर्ग है, तीसरा स्वर्ग है। पहला स्वर्ग है धरती और आकाश तक, और आकाश और चंद्रमा जो है दूसरा स्वर्ग है। चंद्रमा से लेकर आकाश के बीच में दूसरा स्वर्ग है। तो शैतान जो है ये सारी एरिया में राज कर रहा है। तो उसको ऊपर से नीचे क्या हो रहा है सभी दिख रहा है। लेकिन हम जो है स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। आमीन। जब यीशु में जो विश्वास करता है उससे ऊपर बैठा है, तो शैतान को ऊपर से लात मार के प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो हम जब प्रार्थना करते हैं हमें ये याद करना चाहिए हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे, उसको लात मार के प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। तो तीसरा स्वर्ग में परमेश्वर है ना। तो प्रभु यीशु ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, तीसरा स्वर्ग। तो इसलिए बोलो अरे मैं तीसरा स्वर्ग में बैठ, स्वर्गीय स्थानों में। बोलो अपने आप को शाबाश करो। कौन मध्यस्थी करते हैं याद रखो, इंटरसेशन तीसरे स्वर से आप मध्यस्थी कर रहे हैं, है ना। आप डर के नहीं कर रहे हैं ऊपर देख के, आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं। प्रभु इनका नाश कर यीशु के नाम। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमारे नीचे, इसके लिए हम क्या गाते हैं, शैतान पैरों के नीचे। एक गाना है ना, यीशु ने, ऐसा कुछ गाना है, पैरों के नीचे है, ऐसा कुछ है। तो क्या है, शैतान का जगह दूसरा स्वर्ग से हारा हुआ है। बोलो हारा हुआ, और हम उससे ऊपर हैं। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। कौन डरते हैं? बाजू वाले को पूछो, कौन डरते हैं?
जो कलीसिया में नहीं आते, जो वचन नहीं पढ़ते, जो प्रार्थना नहीं करते, वो लोग डरेंगे। जो प्रार्थना में आते हैं वो नहीं डरेंगे, क्योंकि शैतान उनके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए हम क्यों बोलते हैं वचन पढ़ो, संगति में आओ। संगति में रहने से पवित्र आत्मा रहता, शैतान घुस नहीं सकता। आमीन। तो ये बात है। शैतान जो है दूसरे स्वर्ग से धरती तक राज्य कर रहा है। बोलो, राज्य कर रहा है। हालेलुया। और वो अब तक कर रहा है जब तक कि यीशु मसीह दूसरी बार नहीं आए। आमीन। जब तक यीशु मसीह आके उनका नाश करने वाला है। अभी हम उस युग में जी रहे हैं। बोलो, अभी हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ पर शैतान नीचे है, लेकिन हम शैतान के ऊपर हैं। हालेलुया। लेकिन क्या करता है शैतान? दूसरे को पकड़ के और हमें उनको छुटकारा देना है। हमें जैसे कॉलेज के बच्चे, अब देखते हैं जो ड्रग्स होते हैं ना, शैतान के काम है। हालेलुया। अब देखते हैं वो नशीले पदार्थ जो लेते हैं, वो भी शैतान की युक्तियाँ हैं, ताकि वो व्यक्ति हर वक्त नशे में रहे। आमीन। तो 15वां मुद्दा में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर पुनर्निर्माण किया गया है धरती को, है ना, स्वर्गीय स्थानों में से गिराकर लूसीफर को, और आगे आदाम से चालू होता है अब। हालेलुया। अब इसके वचन देंगे उत्पत्ति 1:3 15वां पॉइंट के लिए। उत्पत्ति 1:3 से लेके 2:25। उत्पत्ति 1:3 से लेके 2:25। फिर अय्यूब 1:6 वो मैं पढ़ूंगा। जो बड़े बड़े लंबे लंबे वचन है आप घर में पढ़िए। आमीन। आप ऐसे लिख के रखिए मत, आप जब हफ्ते में पढ़िए कि मैं क्यों बता रहा हूँ, है ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा। अय्यूब 1:6 हम पढ़ रहे हैं। अय्यूब 1:6। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हालेलुया। मराठी मध्ये एक दिवस असा आला की त्या दिवशी देवपुत्र परमेश्वरापुढे येऊन उभे राहिले व त्यांच्यामध्ये शैतान आला। हाँ, उसका मतलब शैतान किधर है? ये कभी का बात है, अय्यूब के टाइम पे। हालेलुया। उसका मतलब जब परमेश्वर के समय में शैतान भी अंदर उनके टोपली में झुंड में आया था, लेकिन परमेश्वर को बराबर पता चलता है कौन किधर है, हमें, क्योंकि उसको गिराया गया था। तो इसलिए यहोवा ने बराबर उसको पहचान लिया। हालेलुया। हालेलुया। और अय्यूब की स्टोरी आप जानते हैं। अय्यूब 2:1 वापिस देखो। अय्यूब 2:1। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। परमेश्वर के पुत्र कौन है? स्वर्गदूत है ना। उसके सामने ये लूसीफर भी था। हालेलुया। तो उसका समझ में आया। तो ये बाद वाली बात है जब लूसीफर गिराया दिया गया, इसीलिए वो पूर्ण रूप से किधर भी आके प्रकट हो सकता है। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं प्रकाश। कोरिन्थियों में एक वचन है, हम आगे पढ़ेंगे, कि वो प्रकाश बनकर भी आता है। हमें कौन? शैतान। शैतान स्वर्गदूत बन के भी आ सकता है, हमें पहचानना चाहिए। हालेलुया। एक बार साधु सुंदर सिंह जो था, साधु सुंदर सिंह आपने पढ़ा है उसके पुस्तक, और सामने मनन कर रहा था जंगल में, स्वर्गदूत आया सफेद पहन के, है ना। तो उन्होंने कहा यीशु के नाम से बोला, तो उनकी आंखें से पता चला वो दुष्ट आत्मा। हमें तो शैतान जो है प्रकाश के रूप में भी आ सकता है। हमें कैसे परखेंगे? जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे परख नहीं पाएंगे। हालेलुया। एक बात बताता हूँ, जब तक हम वचन पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, संगति में बैठते हैं, जब आप कहीं भी बैठेंगे आपको तुरंत अंदर से पता चलेगा शरीर में ये गलत है, ये सही है। हालेलुया। ये एक आत्मिक व्यक्ति की निशानी है। क्यों? क्योंकि वो रोज वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है और संगति में रहता है। आमीन। वो कहाँ पर भी हो संसार में तुरंत पहचान जाएगा ये सही नहीं है, ये सही है। आत्मा में प्रभु उसको सब कुछ बताए। हालेलुया। तो इसलिए साधु सुंदर सिंह रोज मनन करने वाला व्यक्ति है, तपस्या करता था,
तुरंत ही उसको उसकी आंखें देख के पता चला ये शैतान का दूत है ना। तो हमें परखने की आत्मा दी है प्रभु, है ना। आज के दिन में भी बहुत सारी चीजें सुंदर दिखती है ना, बोलो सुंदर, लेकिन हमें उसके पीछे देखना चाहिए क्या है। हमें हर एक सुंदर चीज अच्छी नहीं होती। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो हर एक सुंदर चीज अच्छी नहीं होती, है ना। एक मैंने बताया था क्या, पता नहीं, एक लड़का और लड़की थी, है ना। और लड़का उस लड़की को देखकर बोलता है तुम्हारे दांत कितने सुंदर है ना। और लड़की लड़के को बोलता है तुम्हारे बाल कितने सुंदर है ना। तो लड़का भी निकल के बोलता है और लड़की नकली दांत निकल गई। हालेलुया। तो क्या होता है ये, सुंदरता पे मत जाओ, हमें अंदर बहुत कुछ है। हालेलुया। तो सुंदर कुछ भी दिखता है, शैतान उसके पीछे हो सकता है। उसके पीछे छानबीन करो क्या है ये। आमीन। हालेलुया। तो शैतान जो है इस तरह ये परमेश्वर के पुत्रों के बीच में भी था ना। दूसरा वचन लिखो एफिसियों 2:1-3। ये सारे वचन 15 पॉइंट के लिए है कि पूर्ण धरती को पुनर्निर्माण किया गया और शैतान को नीचे छोड़ा है दूसरे स्वर्ग में। एफिसियों 2:1-3 मैं पढ़ रहा हूं। और उसने तुम्हें भी जिलाया, बाजू वाले को बोलो तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। किस में कार्य करता है? अब भी वही शैतान, अब मराठी में पढ़ेंगे। 3, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे पहले, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। तुम्ही आपले अपराध व आपली पातके यामुळे मृत झालेला होता। त्या पातकांमध्ये तुम्ही पूर्वी चालत होता, अर्थात या जगाच्या रहिवाटीप्रमाणे अंतरिक्षातील राज्याचा अधिपती म्हणजे आज्ञा मोडणाऱ्या लोकात आता कार्य करणाऱ्या आत्म्याचा अधिपती याच्या धोरणाप्रमाणे चालत होता। त्या लोकात आपणही सर्व पूर्वी आपल्या दैहिक वासनांना अनुरूप असे वागलो, आपल्या देहाच्या व मनाच्या इच्छेप्रमाणे करत होतो व स्वभावत इतरांप्रमाणे क्रोधाची प्रजा होतो। तर आपण पण कोण होतो? तसंच होतो। हालेलुया। अपन कौन होतो? शैतान के वश में था। आमीन। तो अभी हमने उससे छुटकारा पाया है, इसलिए हम ये पॉइंट नंबर ले रहे हैं कि शैतान क्या करता है, दूसरे स्वर्ग में धरती पर राज्य कर रहा है, ऐसे लोगों को उल्लू बनाता है, अपने वश में करता है ना। शरीर के काम से, है ना, गंदे गंदे काम से, है ना, व्यसन से, दारू, ये सारे शैतान के काम है। इसीलिए वो अभी घूम रहा है ना। और एक वचन लो एफिसियों 6:10-18। ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है, हम ऐसे नहीं दे रहे हैं। एफिसियों 6:10-18। मैं 11 से पढ़ रहा हूँ। देखो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, बोलो हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, मेरे पीछे बोलो, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से हैं, और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से हैं जो आकाश में है। देखो, हमारा झगड़ा किससे है? मराठी में बोल रहे। शेवटी माझ्या बंधूंनो, प्रभूमध्ये व त्याच्या प्रभावी सामर्थ्यामध्ये बलवान होत जा। शैतानाच्या डावपेचा पुढे तुम्हाला टिकाव धरता यावा म्हणून देवाची शस्त्र सामग्री धारण करा, कारण आपले झगडणे रक्त मांसाबरोबर नव्हे, तर सत्तांबरोबर, अधिकाऱ्यांबरोबर, सध्याच्या काळोखातील
जगाच्या अधिपतींबरोबर आकाशातील दुरात्म्यांबरोबर आहे. बस हालेलुया. तो हमारा युद्ध किसके साथ है? हाँ, हमारा युद्ध किसी आदमी के साथ नहीं है. अगर जो कोई बाजू वाला भी झगड़ा करता है उसके पीछे भी देखो शैतान का हाथ रहता है. हमें वो क्या करेगा? चाबी मारेगा आपको झगड़ा करने के लिए. बाकी सारे काम शैतान के होते हैं. हमें बहुत सारे झगड़े शैतान चाबी मारता है ना. इसीलिए हमें प्रार्थना में रहना है और वचन में रहना है, तभी हम जागरूक रहेंगे कि क्या हो रहा है ना. हमें क्यों नहीं पता चलता शैतान की चाल? क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते. हमें आप वचन पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिक क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा है. बोलो आत्मा है. तो जब आत्मा से पढ़ता है तो परमेश्वर हमारा चरित्र बदलता है. बोलो चरित्र. तो ये आत्मा जो है अंदर जाता है. तो जब आत्मा अंदर जाता है तो हम किसी का सामना करते हैं, तुरंत पता चलता है यह आदमी गलत है. हालेलुया. क्योंकि आत्मा और शरीर विरोध में है. हमें इसीलिए हम बार बार लोगों को मजाक लगता है, पास्टर क्यों बोलते हैं कलीसिया ले संगीत वाला, क्योंकि संगति में पवित्र आत्मा रहता है. हमें बाइबल में पवित्र आत्मा रहता है. क्योंकि जब हम किसी के सामने खड़े हैं, एक दुनिया का व्यक्ति है, तुरंत पता चलता है ये कौन से लेवल पर है. हालेलुया. क्यों? क्योंकि हम वचन पढ़ के हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा का वरदान है. हमें इसलिए प्रभु का वचन कहता है ये वचन आईना है. बोलो आईना. जब हम इसमें देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं और परमेश्वर उसका क्या कहते हैं, अंगार के द्वारा हमारे शरीर को बदलता है. हालेलुया. इसलिए जब हम किसी के बाजू में बैठेंगे तो भी आपको पता चलेगा ये पाप में है कि नहीं. हमें ये कब पता चलेगा? जब आप जितना वचन पढ़ेंगे उतना, तभी जल्दी पता चलेगा. हालेलुया. ये बहुत से लोगों को पता नहीं, उनको लगता है वचन पढ़ो. क्या पास्टर बोलते हैं? वचन में वो ताकत है जो और किसी में नहीं है. हमें क्योंकि परमेश्वर का वचन जो उन्होंने कहा वो हो गया, वही हम पढ़ रहे हैं, तो हम भी कहेंगे तो हो जाएगा. हालेलुया. तो इसीलिए हम जब किसी को देखते हैं सामने, किसी के घर में जाते हैं, हमको कैसे पता चलता है इस घर में कुछ प्रॉब्लम दिखता है? वचन के वजह से. हालेलुया. क्योंकि वचन पढ़ के परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर इतना समाया है कि हम पहचान सकते हैं तुरंत विरोध की आत्मा किधर है. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही, यीशु मसीह ने कहा अंत में मेरा वचन ही जांचेगा लोगों को. क्योंकि वचन में इतना पावर है कि एक व्यक्ति पूर्ण रूप से, जैसे मूसा का चेहरा है ना इतना उजड़ा हुआ था परमेश्वर की उपस्थिति में, ये भी इसी में उपस्थिति है परमेश्वर. तो जितना हम इसको पढ़ेंगे उतना प्रकाश अंदर जाएगा. हालेलुया. है ना. एक पढ़ने वाला व्यक्ति को आप तुरंत जान जाएंगे. वचन पढ़ने वाला व्यक्ति और जो नहीं पढ़ता है ना, तुरंत जान जाएंगे जैसे वो पढ़ता है. हमें इसीलिए वचन पढ़ते रहो. बाजू वाले को बोलो वचन पढ़ते रहो. क्योंकि वचन में अंगार है. बोलो अंगार. आप सुनोगे, पढ़ेंगे, सब अच्छा है. जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका उजड़ा हुआ चेहरा जो है ना, आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे अंदर से बदलता जाएगा. है ना. और आप तुरंत दूसरों को परख पाएंगे. आप दूसरों को परख पाएंगे. बोले इसको कैसे पता चलता है मेरे अंदर क्या चलता है? इसके अंदर. हालेलुया. हालेलुया. तो अभी हम 15वां पॉइंट पर थे. तो 15वां पॉइंट, हमें कितना समय है? 15वां पॉइंट और एक है प्रकाशित वाक्य 12. प्रकाशित का 12 7 से 12. देखिए मैं वचन दे रहा हूं ना, आप आराम से घर में पढ़िए. क्यों? तभी आपको ज़्यादा समय मिलेगा. अभी मैं पॉइंट के अनुसार जा रहा हूं. जब आप घर में पढ़ेंगे आपको प्रकाशन देगा प्रभु कि ये प्रभु ने बाइबल में कहाँ से शुरुआत किया और क्या क्या किया. तो एक बाइबल के अच्छे शिक्षक आप रहेंगे. प्रकाशित 12 7 से 12 मैं पढ़ता हूं. प्रकाशित 12 7 से 12. फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई. मिखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए.
और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का बरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। हालेलुया। तो ये वही है वचन हम पढ़ रहे हैं। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यहाँ बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया है। हालेलुया। तो दोष कौन लगाता है? शैतान। तो शैतान जो है हमारे मनों में हर वक्त दोष लगाता रहता है। देखो तुमने ये पाप कबूल नहीं किया, देखो तुमने वो नहीं किया। ये शैतान का काम है। लेकिन एक बार जब आप पाप को कबूल करते हैं, आपको वापस सोचना नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ क्या दिया है? शैतान जो दिन रात हमारे उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और 11 और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान पर जयवंत हुए। किसके कारण? बोलो, मेमने के लहू और वचन की गवाही। मेमने का लहू कौन है? यीशु मसीह का लहू और गवाही। देखो कितनी जरूरत है दोनों चीजें। गवाही देना कलीसिया में, यीशु मसीह का लहू, ये दोनों के द्वारा शैतान के ऊपर जयवंत हुए। आपको शैतान के ऊपर जयवंत होना है, यीशु का लहू ढांपना है और गवाही देना है यीशु के बारे में। हालेलुया। जितना आप गवाही देंगे उतना शैतान आपको हाथ नहीं लगा सकता है, शैतान हार जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ है? 15वें मुद्दे में हम देखते हैं कि शैतान को गिराने की वजह से वो क्षेत्र आज तक दूसरे स्वर्ग और धरती पर है। इसलिए हमें सावधान रहना है। बाजू वाले को बोलो, सावधान रहना है। बोलो, सावधान रहना है। सावधान रहना है। बोलो, संगति में रहना है। बाइबल पढ़ना है। प्रार्थना करना है। 1 घंटा प्रार्थना करना है। बाइबल पढ़ना है। टाइम पास नहीं करना है। बाइबल पढ़ना है। सेवकाई करना है। प्रार्थना करना है। संगति में जाना है। हालेलुया। 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 तो यहाँ पर अभी तक शैतान का राज्य वर्तमान में चालू है। बोलो, चालू है। लेकिन हमें हमारा स्थान उससे भी ऊपर है ना, क्योंकि हम यीशु को जिसने स्वीकारा है उसका स्थान स्वर्गीय स्थानों में है। बोलो, स्वर्गीय स्थानों में। तो हम इसीलिए लड़ सकते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु के लहू ने हमें उस पर जयवंत दिलाया है ना, उस पर जय दिलाया है। हालेलुया। तो अभी पॉइंट नंबर 16 पे आएंगे। अब देखो, यहाँ तक हमने देखा लूसीफर को गया, आदम का राज्य चालू हुआ। यहाँ पर अभी आदम प्रभु ने पुनर्निर्माण किया सारी चीजें, है ना। तो 16वां पॉइंट पर हम लिख सकते हैं, पहले परीक्षा की घड़ी मनुष्य की। 16वां पॉइंट, मनुष्य की पहली परीक्षा की घड़ी। और ये परीक्षा की घड़ी है उसके पवित्रता की या भोलेपन की। मनुष्य की पवित्रता की परीक्षा। क्यों? यहाँ से अभी संसार पुनर्निर्माण हुआ है। बोलो, संसार। अभी हम इस संसार में जी रहे हैं ना, वही पुनर्निर्माण संसार में जी रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमारी परीक्षा हो गई है। तो पहली परीक्षा वही थी उत्पत्ति 2 में। लिखो, उत्पत्ति 2:15। ये कौन सी परीक्षा है? किसको याद है? पहली परीक्षा हुई मानव जाति की पवित्रता के लिए। उत्पत्ति से हम पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति 2:15 से 3:21। उत्पत्ति 2:15 से 3:21 हम लिख के रखें। उत्पत्ति 2:15 और
से 3:21। अभी मैं पढ़ता हूँ, हमारे पास समय 5 मिनट ना जब तक। हालेलुया। क्या हुआ देखो, ये पहली परीक्षा है मानव जाति। बोलो पहली परीक्षा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। देखो, आदम को नाम देने का अधिकार दिया गया था। हालेलुया। क्यों? लूसीफर का अधिकार निकला। अभी आदम को इतना अधिकार है तो सोचो, सारे जानवरों का नाम रखा है उसने। हालेलुया। आपको याद रहेगा जानवरों का नाम सारा? कितना नाम याद रखिएगा? हाँ, उसके कहते हैं उसने ही नाम रखा। हाँ, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हालेलुया। तो जानवरों का नाम कहाँ से शुरू होता है? आदम से। हालेलुया। 20। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। बोलो नाम रखे। परंतु आदम के लिए कोई सहायक न मिला जो उसको मिल सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी पसली निकाल कर, बोलो पसली। पसली किधर है? किसका पसली निकाला? उसकी संति मांस भर दिया, पसली निकाल लिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली के जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया। हालेलुया। अभी पता चला स्त्री कैसे आया? किसको पता नहीं था कि स्त्री कैसे आई? आदम की पसली से। बोलो पसली। इसलिए कहते हैं ना, स्त्री पुरुष एक तन है। हमें जब शादी होते हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष से निकाली गई। हालेलुया। कहाँ था मैं? 22 है ना। स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया, और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, है ना, नर नारी, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन रहेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ पति पत्नियों के लिए ना, इस कारण, बोलो इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक हो जाएंगे। हमें तो अभी पता है हम क्यों काउंसलिंग करते हैं कि शादी होने के बाद अलग रहना है। बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ये सही है, यहाँ दिया गया है। बोलो इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन रहेंगे। जब बाइबल में कुछ दिया जाता है उसका पालन नहीं करेंगे तो उसको भुगतना पड़ेगा। हमें तो बहुत से लोग अपना शाणापन दिखाते हैं और कहते हैं नहीं हम साथ में रहेंगे, जब बाइबल में दिया है नहीं रहना है। हालेलुया। जिसको रहना है उसको भुगतना पड़ेगा। हमें फिर झगड़े क्यों होते हैं परिवारों में? यही कारण, क्योंकि सिद्धांत किसने बनाया? मैंने बनाया। वापस बोलो, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से किससे मिला रहेगा। मैं जानबूझकर पूछ रहा हूँ ताकि आपको भेजे में जाए कि जब आप शादी होंगे ना, अलग रहना अच्छा है। हालेलुया। माँ बाप को जाके मिलना है, उसका मतलब ये नहीं माँ बाप को लात मारने है। माँ बाप को मिलना है, बोलो मिलना है, लेकिन घर में अलग रहना। ये मेरी सुझाव है और बाइबल की सुझाव है, मेरी खुद की नहीं है ना। और वे एक तन बने रहेंगे। आमीन। किसकी शादी बाकी है? हाँ, जिसकी शादी बाकी है याद रखिए कि वो अकेले रहें, माँ बाप को मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। हालेलुया।
हाँ, अलग बात है अगर जो कोई माँ एक ही अकेली है, कोई है नहीं, तो वो अलग बात है। लेकिन भाई बहन है तो आपको उस घर में नहीं रहना, आपको अपने पति के घर में रहना है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन है, तभी आप सुखी रहेंगे। बाजू वाले बोलो, तभी आप सुखी रहेंगे, तभी आप सुखी रहेंगे, तभी आप सुखी रहेंगे। तभी आप सुखी रहेंगे। आमीन। बरेगा भाड़े का घर लो, सुखी रहेंगे। हालेलुया। ये मैं हालेलुया। और आदम और उसकी पत्नी दोनों ये थे और न लज्जाते थे, है? तो देखो यहाँ पर पाप का प्रॉब्लम क्यों आया। और ध्यान ना बटे किसका, यहाँ पर देखिए। हेलो, हाँ। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे। बोलो, नंगे थे। तो उनको पता क्यों नहीं था? लिखा है पर वो पता नहीं था। वापिस पढ़ता हूं। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते न थे। मैं इसलिए बता रहा हूं, क्यों, कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में रहते। वो शरीर जो था परमेश्वर ने हमें बनाया था, वो अलग शरीर था, महिमा में है। इसलिए यीशु मसीह आया हमें उस स्थान में वापस लेने के लिए। हमें अभी हम क्यों शर्मते हैं? अरे हाँ, कपड़े से, क्योंकि हम गिर गए हैं आदम की वजह से। अभी आगे देखो, यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए उन सब से सर्प दूत था। बोलो, सर्प। और उसने स्त्री से कहा, किसने कहा? शैतान ने। क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा? कि कौन बोल रहा है? शैतान। तो शैतान हमारे मनों में बहुत सारा विचार डाले और उसमें फंस गई वो कहता है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर वो वृक्ष का फल नहीं खा सकते जो परमेश्वर ने हमें कहा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर झूठ बोलता है। हालेलुया। तो देखो, शैतान बहुत चालाक है। आप इस जीवन में भी बहुत कुछ बोलेगा। अरे पास्टर बोलता है सुनो मत, तो देखो दुनिया में कितना अच्छा चल रहा है, ऐसा सब बोलेगा। हालेलुया। बोलेगा, अरे पास्टरचा विचार ते आदम काळाचे आहे ते, हां, त्यानं हे नका आठवण नका करू, आणि संसार काय करतो ते करा, मग करा आणि बरा। हालेलुया। फिर क्या हो गया? वरन पर तब सर्प ने उल्लू बनाया ना स्त्री को। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम खाओगी तुम्हारी आंख खुल जाएगी, है ना। शैतान उसको चढ़ा रहा है झाड़ पे। हालेलुया। और तुम भले बुरे का ज्ञान परमेश्वर के समान होंगे। कौन बोल रहा है? शैतान। तो शैतान आपको उल्लू बनाने में बहुत फेमस है। हालेलुया, है ना। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में उसके शब्द को सुनाई दिया और डर के छुप गए। क्यों छुप गए? पहला पाप हो गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा न मानने का नतीजा है शर्म, छुपना, डरना। हालेलुया। इसलिए हम क्यों डरते हैं? परमेश्वर में है वो डरते क्यों नहीं है? क्योंकि वचन पढ़ते हैं। लेकिन जो परमेश्वर में नहीं है आपके सामने क्यों नहीं खड़े रहते हैं? क्योंकि वो पाप में जी रहे हैं। जो पाप में जी रहे हैं वो छुप गए थे, है ना। ये दोनों वाटिका में छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम कहाँ है तू? उसने कहा, मैं तेरे शब्द सुनकर डर गया, मैं नंगा था इसलिए छुप गया। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है, किसने कहा तू नंगा था? क्योंकि तू नंगा था ही नहीं, क्योंकि तुम महिमा में रहता था। तो किसने कहा? यानी तुमने मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया, तब पता चला। हालेलुया। तो जब उन्होंने वो सेब खाया तो उनको पता चला कि बुराई और भलाई क्या है। हालेलुया। इसलिए आज मानव जाति पाप में है। अभी समझ में आया हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती है? यहाँ से एक स्त्री की वजह से, और आदम भी उसका सुन के आदम ने भी किया। आमीन। समझ में आया? ये एक कारण की वजह से पूरा मानव जाति गिर गया और हम भी उसके नीचे, है ना। नहीं तो हम भी बिना शर्ट के रहते, किसी को पता नहीं चलता। हालेलुया। तो ये महिमा में जो हम हैं अलग है, और वो जो महिमा थी अलग है। लेकिन हम वो कब बनेंगे? आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष के फल मुझे दिया, है ना। अभी एक दूसरे को बोले, उसने मेरे को कहा, मैंने, मगर मेरे को उसने कहा, मेरे को पति ने कहा, पति ने उसने कहा। हाँ? तो ऐसा करके पाप बढ़ जाता है। हालेलुया। हम दोष लगाने में एक्सपर्ट हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? देखो,
है ना। इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से श्रापित है। सांप को श्राप दे दिया। हालेलुया। आपको पता है पहले सांप सीधा था, आपको पता है सांप पहले चलता था, यहाँ से वो श्रापित हो गया। आमीन। और वही सांप की पूजा करते हैं थोड़े लोग। हालेलुया। सांप सबसे बड़ा शैतान का अवतार है। आमीन। सो इसीलिए तू सबसे अधिक शापित है। परमेश्वर ने सांप को श्रापित किया। तू पेट के पल चला रहेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ये देखो सांप क्यों ऐसा चलता है। और मैं तेरे स्त्री के बीच में और वंश के बीच में ये उत्पन्न करूंगा, है ना। और आदमी को क्या कहा पता, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हालेलुया, सब स्त्रियों, और जिस वृक्ष के फल विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू न खाना, तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। अभी क्या श्रापित हुआ? धरती। हालेलुया। जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और पसीना बहाएगा। हालेलुया। अभी हमें पसीना आ रहा है? किसी को पसीना आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसके कारण ही पसीना आ रहा है, मालूम है? हालेलुया। क्यों? आदम और हवा ने उल्लंघन किया, हमारे ऊपर आ गया। हमें नहीं तो हमें काम करने की जरूरत नहीं रहती, हम आराम से बैठ के खाते आदम और हवा की तरह। समझ में आया? इसलिए मानव जाति गिर गया। इसीलिए आज हम पसीना, है ना, ऑफिस में जाते हैं, ट्रेन में पसीना है। क्यों? प्रभु ने क्या किया? भूमि को श्रापित कर दिया, है ना। हालेलुया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, लेकिन इसका कारण पॉइंट नंबर 15 हमने पहले परीक्षा की घड़ी, पॉइंट नंबर 16। हालेलुया। हालेलुया। तो ये समय कितना था किसी को पता नहीं, जब आदम ने पाप किया वाटिका में, और आदम और हवा की वजह से हम उनके पूर्वज हैं, इसलिए हम इस तरह जी रहे हैं। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए, तो अगर जो हम गिर गए थे तो हमें उपाय कोई नहीं दंड के सिवाय नरक में। इसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई। तो ये योजनाएं 30 योजनाएं में से है। हालेलुया। तो हम 16वां पॉइंट पे रुकते हैं कि ये कितने दिन था पता नहीं, कि जब आदम को वाटिका में से निकाला गया था, है ना। तो 16वां पॉइंट पे हम रुकते हैं। आमीन।